जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के बीच में होमवर्क सीरीज को लेकर के। इस होमवर्क सीरीज में आप लोग के बीच लुसेंट, सार संग्रह और दर्पण नहीं करंट अफेयर चला जा रहा है, और उसके बाद आपको महेश वर्णमाल का जो भी बुक दिया गया था वहाँ से होमवर्क दिया जाता है। और इस सभी होमवर्क को चलाने से पहले आप सभी के बीच डेली का करंट अफेयर चला जाता है, और डेली का करंट अफेयर जो गौरव सर का क्लास था वहीं से चलाया जाता है, ताकि यहाँ का जो भी होता है महत्वपूर्ण प्रश्न ही कराया जाता है। और इससे क्या होगा, आपका सभी का रिवीजन होने वाला है, और रिवीजन अगर आप अच्छे से कीजिएगा तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। तो इस सभी को देखते हुए आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहा है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच दो लाइनें बताने जा रहे हैं, जो कि गौरव सर का ही लाइन है कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें क्या आएगी? हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इस कामयाबी की ओर एक कदम बढ़ाते हुए आज का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए, क्वेश्चन है आज का करंट से। हाल ही में चर्चा में रहे 32वें समुद्र द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का संबंध किस देश से है? भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स अभ्यास होता है। और एक और अभ्यास सिनबैक्स है, और सिनबैक्स किसके बीच होता है? भारत और कंबोडिया भारत और कंबोडिया के बीच में होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, ये जो स्लिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि मित्र शक्ति अभ्यास ये किसके बीच में होता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, वरुण अभ्यास ये किसके बीच होता है? फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास। एक और अभ्यास है शक्ति और गरुड़, ये अभ्यास किसके बीच में? शक्ति भी फ्रांस के साथ है और गरुड़ भी फ्रांस के साथ ही होता है भारत का अभ्यास। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि इंद्रधनुष अभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच में। भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन सा अभ्यास है? इंद्रधनुष अभ्यास हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन एस्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? सही जवाब है PSLV C-60 से लॉन्च किया। किसको? एस्पेडेक्स मिशन को। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित किया है? देखिए, 2025 में बहुत सारा थीम निर्धारित किया गया। क्वांटम तकनीकी का वर्ष किया गया, सहकारिता का वर्ष किया गया, ग्लेशियर का वर्ष, और एक शांति और विकास का वर्ष। लेकिन इस 2025 में कोई शांति है नहीं, अभी युद्ध पे युद्ध छिड़ा हुआ है सभी देशों के बीच में। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा यहाँ से कि संतोष ट्रॉफी जो इस बार 33वां क्रम का था, इसको कौन जीता है? इसको बंगाल जीता। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि इसरो जो है ना किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन अभ्यास किया है? फिर सुनिएगा, इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? GSLV F-15। ठीक है, GSLV F-15 से और NVS-02। देखिए, आपने जो कहा गरुड़ शक्ति अभ्यास, सही जवाब है। भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। हम अलग अलग नहीं बोल के आपको देखिए, गरुड़ अभ्यास सिर्फ गरुड़ कहेगा ना तो भारत फ्रांस हो जाएगा, और सिर्फ शक्ति कहे तो फ्रांस हो जाएगा, भारत और फ्रांस। और गरुड़ शक्ति साथ लग गया तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब था। हम दोनों को साथ ही बोल देते, उसमें अलग अलग बोलना चाहिए था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किया है? सही जवाब है। देखिए, याद रखिए, यूलिया एसवीडेंको को ऐसे याद रखिएगा कि देखिए, यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन ने यूलिया और प्रधानमंत्री बना दिया। तो यूलिया से याद रखिएगा, पकड़ा जाएगा। यूलिया स्वीडेंको को बना दिया गया है। सही जवाब है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025-2024 में दिया गया था। ये कितने व्यक्ति को दिया गया? ये 4 व्यक्ति को दिया गया। कौन कौन हो जाएंगे? सही जवाब। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब है। सुन लीजिएगा, मनु भाकर हो जाएंगे, प्रवीण कुमार हो जाएंगे, हरमनप्रीत सिंह, इसके बाद डी गुकेश हो जाएंगे। सही जवाब है। 4 व्यक्ति को क्या दिया गया? ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में। बताइएगा, इसमें जो कितना पुरस्कार दिया जाता है? 25 लाख दिया जाता है। बताइएगा, इसे 25 लाख दिया गया, सबको दिया गया कि एक मतलब अलग अलग एक ही बार दिया गया? देखिए, 25 लाख में ही सबको बांट दिया जाएगा। बांट के दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इन्हें सोचिएगा 25 सबको दिया गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था? तारा और तेजस होगा। और खो खो विश्व कप जीता कौन है? ये अपना भारत के द्वारा जीत लिया गया। और किसको हरा के? नेपाल को हरा कर। सही जवाब, नेपाल को हराए हैं और भारत इसको जीत चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन इधर से है कि वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? बताइए टेम्बाजी। ये प्रोवेबो सुबियांतो हो जाएंगे। और ये कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। जब पहली बार जो मुख्य अतिथि आए थे वो कहाँ से आए थे? ये भी इंडोनेशिया से आए थे। उनका क्या नाम था? सुकर्णो साहब। सुकर्णो साहब थे, जो कि 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का मुख्य अतिथि थे।
वही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में है, बताइएगा कि हाल ही में पहलगांव हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? ये यूएस। सही जवाब है, अमेरिका के द्वारा उसको क्या किया गया? विदेशी आतंकवाद घोषित कर दिया गया, यानी कि विदेशों में जाके वो क्या करता है? आतंक फैलाने का काम करता है। और ये जो पहलगांव का घटना हुआ था किस तारीख को हुआ था? 22 अप्रैल को हुआ था। ये घटना 22 अप्रैल को हुआ था, जो हमारे जम्मू कश्मीर पहलगांव एक टूरिज्म पहल स्थान है, वहां पे जो घूमने गए थे उन पे गोलियां का बौछार कर दिया गया था। और बताइए, अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है कि हम लोग के द्वारा इसके खिलाफ एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, किस तारीख को चलाया गया? 7 मई को। इसका डेट याद रखिए, 7 मई 2025 को इसको चलाया गया था। और कितने आतंकवादी ठिकानों को ढेर किया गया? 9 आतंकवादी ठिकाने। देखिए 7 को चलाया गया लेकिन 9 को ढेर कर दिया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन चुका है? ये इंडोनेशिया बना है। सही जवाब है, इंडोनेशिया बना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि इसरो का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन। सही जवाब, बी नारायणन। और कितने क्रम के है? 11वें क्रम के बी नारायणन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी कौन जाएगा? ये बाघसीर। बाघसीर हो जाएगा। सही जवाब, बाघसीर जो अंतिम एवं छठा हो जाएगा। कौन है? बाघसीर हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी कर दिया है? सिल्वर नोटिस। सही जवाब है, सिल्वर नोटिस ये जारी किया गया। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है? ये सही जवाब है, इंदौर को मिला। इंदौर को मिला। और इंदौर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश का। सही जवाब है, मध्य प्रदेश पड़ता है। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ है? निजामाबाद। सही जवाब है, निजामाबाद। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। तेलंगाना में हो जाएगा, निजामाबाद में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, अभी जो है 44वां विश्व हेरिटेज में शामिल किया गया यूनेस्को का विश्व धरोहर में, वो क्या शामिल किया गया? भारत का। ठीक है, मराठा का जो था ना वो किला था, उसमें मराठा किले को शामिल किया गया। ठीक है, इसमें कितना किला था? 12 किला था। बताइए, इसमें से 12 किला में से एक किला जो है दक्षिण भारत में है, उसका नाम क्या हो जाएगा? किला का नाम पूछते हैं, जिंजी का किला हो जाएगा। जिंजी का किला जो कहाँ है? तमिलनाडु में हो जाएगा। और बाद में सब उत्तर भारत में हो जाएगा 11 किला। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चर्चा में भगवास्त्र का संबंध किससे है? ये स्वान ड्रोन हो जाएगा। स्वान ड्रोन से देखिए, एक से अधिक ड्रोनों के साथ हमला करना क्या कहता है? स्वान ड्रोन कहता है। स्वान ड्रोन हमला कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? अभी ये डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। और वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वैंस। कितने क्रम के? 50वें क्रम के हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में यूजीसी से मान्यता प्राप्त पहले विदेशी साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये गुरुग्राम हुआ। और ये गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। ध्यान रखिए, साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। बहुत अच्छा जवाब है, गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग बता दीजिएगा कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किससे है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध, ठीक है, पंकज मिश्रा से हो जाएगा। पंकज मिश्रा से। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? ऑस्ट्रेलियन में देखिए, नहीं जॉनिक सिनर हो जाएगा। देखिए, एक कार्लोस अल्काराज जीता है, लेकिन फ्रेंच ओपन जीता है। देखिए, फ से फ्रेंच होता है और को और फ दोनों क्या होता है? सेम नाम होता है, इसलिए फ्रेंच ओपन कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। याद रखिए, फ से नाम जाता है क से, कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। और बाद में के 2 और है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक है विंबलडन। तो दोनों कौन जीता है? जॉनिक सिनर के द्वारा जीता है। ठीक है, जॉनिक सिनर का संबंध किस देश से है? इटली से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है, इटली से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि किस देश में आयोजित हुई AI शिखर सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया था? ये जो AI शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी पेरिस में हुआ। पेरिस में, फ्रांस में हुआ। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? देखिए, ठीक है, संजीव सचदेवा। संजीव सचदेवा मुख्य न्यायाधीश हमेशा सच का फैसला करते, इसलिए क्या होगा? संजीव सचदेवा हो जाएंगे। और बताइए, कितना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश चुने हैं? अभी 5 लोग चुने। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि तो मध्य प्रदेश का हो चुका है, और कर्नाटक का किसको चुना गया है? ठीक है, देखिए, विभू बखाड़ू हो जाएगा। विभू बखाड़ू को चुना गया। उसका झारखंड का भी चुना गया, उनका उसमें कौन जाएगा? तरलोक सिंह झारखंड को हो जाएंगे। और एक है गुवाहाटी हाईकोर्ट का, उसका कौन चुना गया?
ये आशुतोष कुमार को। आशुतोष कुमार एक अपना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का अध्यक्ष चुना गया, मुख्य न्यायाधीश। ये किसको चुना गया? याद रखिए, पंचोली। कौन है? मनु भाई पंचोली। याद रखिए, प से पटना, प से पंचोली। पंचोली कौन है? पटना के, ठीक है, मनु भाई पंचोली पटना के हाईकोर्ट क्या मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। सही जवाब मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। सही जवाब है 3 फरवरी 1916 को। बताइएगा भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा हो जाएगा? ये कोलकाता बंगाल हाईकोर्ट हो जाएगा, जो कोलकाता, मद्रास, मुंबई। 1862 में इसका स्थापना किया गया था। कोलकाता में हो जाएगा, बंगाल हाईकोर्ट हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सबसे नवीनतम हाईकोर्ट, नया हाईकोर्ट कौन हो जाएगा? ये अमरावती हाईकोर्ट है। अब बताइए टोटल हाईकोर्ट संख्या कितना हो चुका है? 25 को। ये 25 हाईकोर्ट हो चुका है। बहुत ही सजा है, भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट है, लेकिन राज्य संख्या कितना है? 28 को राज्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.4%। 6.4%। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई को मनाया गया। और बताइए AI प्रशंसा दिवस, ये 16 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, 16 जुलाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? ये ड्रैगन फ्रूट को। ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये भुवनेश्वर में हुआ। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा राज्य में पड़ता है। सही जवाब ओडिशा में हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू ने अभी राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किए हैं? ये मणिपुर में लागू किया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य के स्वीप आइकन नियुक्त किया है? ये बिहार का, क्योंकि बिहार में ही चुनाव होने वाला है। स्वीप आइकन इसको नियुक्त कर दिया। और बिहार में भी नीतीश जी के द्वारा कितना यूनिट फ्री कर दिया गया बिजली? 125 यूनिट। भूल याद रखिएगा, 125 से 1 यूनिट बढ़ा, बस आपको 125 से जोड़ लेगा पिछला रैंक, सब जोड़ के लेगा पैसा, भूल जाइए सब। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बायो बैंक कहाँ बनेगा? पद्मजा नायडू में बनने वाला है। ये सही जवाब है। बताइएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कौन है? ये रेखा गुप्ता हो जाएगी। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये महाराष्ट्र बन चुका है। सही जवाब महाराष्ट्र बन चुका है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये इनकोस को दिया गया। इनकोस को दिया गया। सही जवाब हो जाएगा इनकोस का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित 57 में अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीता है? ये यूएई में हुआ है। ठीक है, और यूएई की राजधानी कहाँ है? ये अबू धाबी हो जाएगा। सही जवाब है अबू धाबी है। ठीक है, बताइए भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया? ये माधव बन चुका है। माधव, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनना था सभी को आज का देख लिया, करवा दिया गया। अब चलते हैं हम लोग, जो आप लोग को होमवर्क के माध्यम से जो भी पीडीएफ में डाला गया था वहां से करवाया जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र संख्या कितना है? ये 18 को। और इसमें से यूनेस्को में कितना शामिल है? 12 को यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कि नीलगिरी जो कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों जगह पड़ता है, जो कि जैव आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। बताइए इसको, नीलगिरी को कब शामिल किया गया? सही जवाब है 1986 में शामिल किया गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड है। नंदा देवी को कब शामिल किया गया? 88 में, 2 साल बाद 1988 में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में पड़ता है। और नोकरेक को भी कब शामिल किया गया? 88 में। ठीक है, 1988, ध्यान रखिएगा। देखिए नंदा देवी और नोकरेक दोनों को कब शामिल किया गया? 1988 में जैव मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मन्नार खाड़ी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में हो जाएगा। सही जवाब है। सुंदरबन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल। बहुत ही सही जवाब है। बताइएगा कि मानस कहाँ पड़ता है? ये असम में हो जाएगा। सही जवाब है। और ग्रेट निकोबार कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में। और सही जवाब है। बताइएगा कि ये जो अभी बोले थे हम आप सभी के बीच, मन्नार खाड़ी, सुंदरबन, मानस और ग्रेट निकोबार, इन सभी को कब शामिल किया गया? इसको 1989 में एक साथ ही शामिल किया गया। 1989 में शामिल किया गया। सही जवाब है। मतलब सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा राज्य में पड़ता है सिमलीपाल। और सिमलीपाल को कब शामिल किया है? 1994 में शामिल किया। इसको कहाँ पे शामिल किया? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, डिब्रू सैखोवा कहाँ है? ये असम में पड़ता है। और इसको कब शामिल किया? 1997 में शामिल किया गया। बताइएगा कि जौनपुर का स्थापना कौन किया था? ये जौनपुर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और किसके याद में किया? जूना खां, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के याद में किया था। उसका कौन था? भाई था। उसका भाई था, उसी के याद में किया था, यानी स्मृति में किया था। कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि दिहांग दिबांग ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। और बताइए एक और है पंचमढ़ी, ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में। बताइए दिहांग दिबांग और पंचमढ़ी को कब शामिल किया गया? इसको 1999 में शामिल किया गया है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश का संस्थापक कौन था? हुसैन शाह सर की मलिक सरवर हो जाएगा। सरवर। मलिक सरवर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा जहान को मलिक उस सड़क की उपाधि जो है ना किसके द्वारा दिया गया था? ये सुल्तान महमूद के द्वारा दिया गया। सुल्तान महमूद फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था सुल्तान महमूद, उसके द्वारा दिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है, लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर जो है ना किसने कब्जा कर लिया था? इसको बहलोल लोधी ने कब्जा कर लिया। बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी किस वंश का स्थापना किया था? लोधी वंश का स्थापना किया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? ये जौनपुर को क्या कहा था? भारत का सिराज कहा जाता है। सही जवाब होगा भारत का सिराज जौनपुर कहा जाता है। बताइए कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम पड़ता है। अगस्ता मलाई कहाँ है? ये तमिलनाडु और केरल दोनों जगह पड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन, कच्छकरण कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सही जवाब। बताइए पन्ना कहाँ पड़ता है? पन्ना ये मध्य प्रदेश में जाएगा। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, कस्तूरी मृग जानते हैं ना? कस्तूरी मृग परियोजना कब आया था ये बताइएगा? ये 1970 में आया। बहुत ही जवाब है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में आया। बताइए कस्तूरी जो है ना, कस्तूरी किससे निकाला जाता है? ये केवल नर मृग से। केवल नर मृग से कस्तूरी निकाला जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कस्तूरी मृग जो है ना कहाँ पाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में। देखिए हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक का जो हिमालय क्षेत्र है इसमें पाया जाता है। ये कस्तूरी मृग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। बताइएगा कि अटला देवी की मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? ये अटला देवी के कृष्ण हाँ, अटला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह के द्वारा करवाया गया। इब्राहिम शाह कब करवाया था इसको? 1408 ईस्वी में करवाया। 1408 ईस्वी में करवाया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण जो है ना कन्नौज का राजा किसके द्वारा जो है अटला देवी मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था? यानी कि अटला देवी एक मंदिर था, उसका निर्माण कौन करवाया था ये पूछ रहे हैं आपसे? विजय चंद्रन के द्वारा करवाया गया। और इसी अटला देवी मंदिर को तोड़ के अटला मस्जिद बना दिया गया। और देखते होंगे आपका बहुत सारा मंदिर उसको तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। यूपी में जाइएगा बहुत सारा मंदिर मिलेगा। छोड़िए उतना चर्चा नहीं करना, आगे चलते हैं। बताइएगा कि जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? ये हुसैन शाह सरकी के द्वारा करवाया गया। हुसैन शाह सरकी के द्वारा कब करवाया था? ये 1470 ईस्वी में करवाया गया। सही जवाब हुआ 1470 में करवाया गया था। बताइए झंझरी मस्जिद, इसका निर्माण कौन करवाया था? झंझरी का इब्राहिम सरकी के द्वारा करवाया गया 1430 में। और एक और मस्जिद है लाल दरवाजा मस्जिद, इसका निर्माण कौन करवाया? मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में करवाया गया। सही जवाब बताइएगा गिर सिंह परियोजना ये कब आया था? गिर परियोजना 1972 में आया। गिर परियोजना कब आया था? 1972 में आया। बताइए गिर कहाँ पड़ता है? गिर अभ्यारण्य ये गुजरात में पड़ता है। और गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हुआ है। सही जवाब, अभी एकमात्र उद्यान नहीं बच चुका है एशियाई शेर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना कब आया था? ये 1973 में आया था। सही जवाब है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना कब हुआ था? 1973 में। बाघ राष्ट्रीय बाघ स्थापना हुआ था। बाघ 73 में बना था। ठीक है, बाघ संरक्षण रूप में 73 में बनाया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ओलिव रेड लेक कछुआ ये कहाँ पाया जाता है अपना भारत में? ये ओडिशा के भीतर कनिका में पाया जाता है। और बताइए ये कहाँ का ये प्रजाति है कछुआ? ये दक्षिणी अमेरिका का प्रजाति हो जाएगा। बताइए कछुआ संरक्षण परियोजना ये कब आया था? देखो 1975 में। और एक है घड़ियाल परियोजना, ये कहाँ है? 75 में। देखिए कछुआ और घड़ियाल दोनों कहाँ रहता है? पानी में। और पानी वाला कब आया? 75 में आया। ध्यान रखिएगा कछुआ और घड़ियाल परियोजना कब आया? 1975 में आया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि बताइए गेंडा प्रोजेक्ट कब आया था? ये 1987 में। गेंडा प्रोजेक्ट 1987 में आया। और थामिन मृग परियोजना ये कब आया था? ये 77 में आया। 10 साल पहले आ गया था। 77 में आया। 77 हो जाएगा, 1977 हो जाएगा। बताइए थामिन मृग जो है कहाँ पाया जाता है? ये थामिन मृग ये मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर में ही पाया जाता है। सही हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है बताइए कश्मीर में हिंदू राज का स्थापना कौन किया था? सही जवाब सुहादेव। सुहादेव के द्वारा कश्मीर में हिंदू राज का स्थापना कब किया गया था? 1301 में। 1301 में किया गया। बताइएगा कि किसके द्वारा जो है ना कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश का स्थापना किया गया था? इसका नाम है शाहमीर। शाहमीर हो जाएगा। जो कब किया था? 1939 से 40 में किया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? इंद्रकोट को इंद्रकोट में स्थापित किया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहाँ बना दिया था? ये अलाउद्दीनपुर को बनाया था। अलाउद्दीनपुर किसको? श्रीनगर को बुलाया जाता था उस समय।
बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण किसे जो है ना बूथ चिकन कहा गया था? सिकंदर लोधी का। ये सिकंदर लोधी को कहा गया था। और यही ना कि मूर्ति को तोड़ कर मांस तोड़ने के लिए दे दिया था, कसाई को मांस तोड़ने के लिए दे दिया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जैन उल आबादी ने सिंहासन पर कब बैठा था? ये अकबर एकरे कहा जाता है। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैन उल आबादी ने। और ये गद्दी पर कब बैठा? कश्मीर गद्दी पर, वो पूछ रहे हैं। ये 1420 में बैठा था। और बताइएगा कि इसने कौन कौन सा कर हटा दिया था? ये देखिए, जजिया कर हटाया, गौवध पर निषेध लगाया और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध हटा दिया था। हटा दिया, प्रतिबंध था पहले, इसको ये हटाया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत में कौन मिला लिया था? बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था आपको, किधर गया? इसका जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा बनाया, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा मिला लिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया था? ये 2006 में आया था। 2006 में। बताइएगा एक दवा है जो गिद्ध के लिए बहुत हानिकारक है, उसका नाम बताइए। डायक्लोफेनॉक। डायक्लोफेनॉक, देखिए एक डायक्लोफेनॉक नाम की दवा है जो है गाय को दिया जाता है। जो गाय को बीमार पड़ता है, डायक्लोफेनॉल, इसी को डायक्लोफेनॉल भी कहा था। डायक्लोफेनॉल उसका याद करने का हो जाएगा। तो ये जो गाय को दिया जाता है, और जब गाय उस दवा को खाता है, अगर कभी मर गया दवा खाने के बाद, तो उस गाय को अगर कहीं फेंका जाता है, तो उसको अगर गिद्ध खाता है तो उसके कारण उसका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। इसलिए गिद्ध का क्या था, इसको संरक्षण के लिए कब आया प्रोजेक्ट? 2006 में लाया गया। लाल पंडा प्रोजेक्ट कब आया था? ये 1996 में आया था। लाल पंडा प्रोजेक्ट 1996 में। और हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया। सही जवाब हो जाएगा, हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आया था। बहुत ही सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। बताइए कौन कौन भाग हो जाएगा? पूर्वी दक्षिणी। देखिए सुन लीजिए, बढ़िया सुनिएगा। देखिए बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। एक था लखनौती, और एक नाम तो आप जानते होंगे सोनागांव, सोनारगांव हो जाएगा। और एक है कौन? सातगांव। तो सोनागांव के बारे में आप लोग अच्छा से जानते हैं, हमको पता है। बताइए एक कौन कौन हो जाएगा? लखनौती, सोनागांव, एक कौन होगा? सातगांव हो जाएगा। इसको कौन कौन बांटा था? इसको गयासुद्दीन तुगलक ने बांटा था इसको। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पंडुआ में आदिना मस्जिद, इसका निर्माण कौन करवाया था? पंडुआ में आदिना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया। और कब करवाया था? ये 1364 में करवाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बंगाल का शासक जो कौन था, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? गयासुद्दीन आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। और ये था ये मुगल काल में, उसमें कौन था प्रसिद्ध? जहांगीर था न्याय के लिए प्रसिद्ध, न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध था? जहांगीर प्रसिद्ध था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पंडुआ से कहां स्थानांतरित कर दिया था? गौड़ को स्थानांतरित कर दिया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? नसरुद्दीन नुसरत शाह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। और गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर हो जाएगा। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 45 है। देखिए 99 किलोमीटर पटना में लंबाई है गंगा का। ठीक है, 99 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का मतलब ये हुआ जो हिमालय के निर्माण से पहले जिसका निर्माण हुआ है, उसी को कहा गया पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहा गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानस किसकी सहायक नदी है? ये मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और मानस कहाँ बहता है? ये असम में बहता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस शासक को पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत मिला लिया था? उसको राजा कर्ण को पराजित करके मिलाया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगरा हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा महमूद बेगरा को विश्व पुरुष किसे कहा गया था? किसने कहा था? बारबोसा ने कहा था। बारबोसा ने कहा था। क्या कहा था? विश्व पुरुष। विश्व पुरुष का मतलब समझते क्या? सांपला होता है। हमारे इधर भी एक सांपला है, तो कभी देखेगा तो समझ जाएगा अपने आप को। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भागीरथ नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? ये गोमुख हो जाएगा। गोमुख हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी कितना देश में बहता है? 3 देश में। कौन कौन हो जाएगा? ठीक है, देखिए तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत, भारत और कहाँ हो जाएगा? बांग्लादेश में बहता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
लेह जो है ना सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? पश्चिमी तट दायां तट पर अवस्थित है, दायां तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की किन दो नदियों का उद्गम लगभग एक जगह पे है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु कहाँ से निकलता है? ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि सुनिए, क्वेश्चन है कि विनिवेश मुद्दों पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कंपनी का कमीशन का गठन कब किया गया था? ये 1996 में किया गया था। और किसके अध्यक्षता में किया गया था? ये पहला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे इसके? जीवी रामकृष्णन थे, जीवी रामकृष्णन थे। बताइए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना कब हुआ था? ये 1992। सही जवाब है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना कब हुआ? 1992 में किया गया। बहुत ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। बहुत अच्छा जवाब है। मतलब भारतीय वित्त व्यवस्था को कितना पक्ष है? दो पक्ष हो जाएगा, दो पक्ष। पहला पक्ष मांग पक्ष हो जाएगा, दूसरा पक्ष पूर्ति पक्ष हो जाएगा, मांग और पूर्ति हो जाएगा। सही जवाब है। मतलब भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। सही जवाब है। एक है भारतीय मुद्रा बाजार और एक है भारतीय पूंजी बाजार हो जाएगा। इसमें से फिर भारतीय मुद्रा बाजार कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांट दिया गया। सही जवाब है। कौन कौन हो जाएगा? देखिए, असंगठित क्षेत्र हो जाएगा, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा मुद्रा बाजार का उप बाजार हो जाएगा। मतलब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देश में किसको शामिल किया गया है? देखिए, देसी बैंकर, साहूकार, महाजन आदि को शामिल किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र में ना शीर्ष स्थान किसका है? आरबीआई का हो जाएगा। यानी आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। आप चलते हैं आरबीआई की ओर। देखिए आरबीआई क्वेश्चन पूछता है और आरबीआई को तौर पर दे देंगे। बताइएगा कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1935। सही जवाब हो जाएगा। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और कितना अधिकृत पूंजी के तहत हुआ था? कितना अधिकृत पूंजी के साथ? 5 करोड़। 5 करोड़ की पूंजी के साथ आरबीआई का स्थापना किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और आरबीआई की स्थापना के लिए किस आयोग ने सिफारिश किया था? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग ने इसका सिफारिश किया था। बहुत सही जवाब है। बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना कैसा बैंक है? ये केंद्रीय बैंक हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में हो जाएगा। बताइएगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? डेट सहित बताइएगा। 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी कब हुआ? 1949 को किया गया। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सही जवाब है, ऑसबर्न स्मिथ हो जाएंगे। ऑसबर्न कौन थे? स्मिथ हो जाएंगे। और पूछेगा भारतीय आरबीआई जो है प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख हो जाएंगे, सीडी देशमुख हो जाएंगे। और बताइएगा किस गवर्नर के समय में भारतीय राष्ट्रीय जो आरबीआई बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण किसके समय में हुआ था? यही सीडी देशमुख के समय। जब सीडी देशमुख थे इसका गवर्नर, उस समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, भारतीय राष्ट्रीय बैंक जो था पहले इसका लेखा वर्ष क्या था? 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया इसका? सही जवाब है 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। बहुत ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आएगा, गंगा की, सुनिएगा, गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भागों में होता है? ये गोमती नदी हो जाएगा। और गोमती का उद्गम कहाँ होता है? ये मैदानी भाग में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में होता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में होता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? किस नदी को? गोदावरी को कहा जाता है। और वृद्ध गंगा भी किसे कहा जाता है? गोदावरी को। और पूछा दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? 1465 है। और 1401 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण कौन करता है? यही आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के कितने प्रमुख कार्य हैं? 2 कार्य हो जाएगा। देखिए, सामान्य केंद्रीय बैंकों का कार्य करता है, तब विकास संबंधी और प्रवर्तन का कार्य करता है। ये मतलब करेंसी नोट का निर्गमन कौन करता है? ये आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। सही जवाब है। बताइए सरकारी बैंकर का काम कौन करता है? ये आरबीआई करता है। और बैंकों का बैंक किसे कहा गया? आरबीआई को ही कहा गया। सही जवाब है। शाख नियंत्रण का काम कौन करता है? आरबीआई। कभी कभी पूछता है कोई शाख सृजन का काम कौन करता है? शाख सृजन मतलब शाख का निर्माण कौन करता है? तो वाणिज्यिक बैंक करता है। और इसका नियंत्रण करता है आरबीआई के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आरबीआई इसका नियंत्रण सिर्फ करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कृषि पुनर्वृत्ति एवं
विकास निगम की स्थापना कब किया गया था? सही जवाब 1963 में किया गया, 1963 में। बताइए बैंक दर नीति किसके द्वारा लागू किया जाता है? ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और बताइए खुले बाजार की क्रिया किसके द्वारा लगाया जाता है? ये आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सही जवाब। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा कि आरबीआई के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी करना क्या कहलाता है? ये साख में वृद्धि, साख सृजन में वृद्धि होती है इससे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि करेंसी नोट कौन जारी कर सकता है? ये आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जा सकता है। बताइए भारत में नोट निर्गमन हेतु किस प्रणाली को अपनाया गया है? इसको अपना न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली में कितना धन होना चाहिए? 200 करोड़ का। इसमें से 115 करोड़ का सोना होना चाहिए और 85 करोड़ का विदेशी प्रतिभूति होना चाहिए आपके पास, तभी आप नोट जारी कर सकता है आरबीआई। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि व्यापारिक बैंकों के शाख विस्तार का नियमन व्यापार समापन का नियमन करती है, कौन करती है? ये आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थापना बिना किसकी अनुमति से नहीं कर सकता है? ये आरबीआई की अनुमति के बिना ये नहीं कर सकती है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में आंकड़ा किसके द्वारा एकत्र किया जाता है? विदेश के वाला आंकड़ा कौन? आरबीआई कर सकता है। और बताइए सरकार को लोन कौन देता है? आरबीआई। देखिए आरबीआई सिर्फ सरकार को दे सकता है, बाद में किसी को आरबीआई लोन नहीं देता, बैंक को देता है, लेकिन बैंक के बाद ये आम आदमी को आरबीआई नहीं दे सकता, बाद में बैंक जो आम आदमी को ही देता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई तरलता प्रबंधन के अंतर्गत मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए क्या करता है? ये रेपो तथा रिवर्स रेपो दर क्या करता है? कमी कर देता है। और मुद्रास्फीति के दौरान क्या करता है? ये रेपो और रिवर्स रेपो में वृद्धि कर देता है। ठीक है, देखिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? देखिए रेपो रेट वो होता है जिस पर जो ना कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लेता है पैसा, लोन लेता है, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब वाणिज्यिक बैंक से आरबीआई का भी वापस पैसा लेता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। समझ गए बात को? रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आरबीआई की खुली बाजार का कार्यवाही का अर्थ क्या होता है? सरकारी बॉन्ड का वितरण हो जाएगा, सरकारी बॉन्ड का क्रय विक्रय या वितरण हो गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बीच में है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर कीमत में स्थिरता बनाए रखना किसका काम है? ये आरबीआई का काम हो जाएगा। सही जवाब है, आरबीआई का काम है। अगला क्वेश्चन बताइएगा साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडल के दाब से कम होता है या अधिक होता है? इसका बताइए। ये अधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा। कम या अधिक में क्या हो जाएगा? ये अधिक होता है। सही जवाब है। बताइएगा स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? ये पास्कल के नियम पे काम करता है। बहुत अच्छा है, पास्कल के नियम पे ये क्या करता है? काम करता है। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए बर्फीले क्षेत्रों में शीतकालीन में जब झील की ऊपर की सतह पानी जो बर्फ बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाला जलीय जीव जीवित रहता है, किस कारण से? क्योंकि पानी के घनत्व जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? अधिक होता है, और इसी कारण झील के अंदर वाला पानी नहीं जमता और वो क्या होता है? वहां का जीव जंतु जीवित रह जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, लाइट चला गया ना, फिर से आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन बताइएगा नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए वह समुद्र में थोड़ा क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका आकार बढ़ जाता है। सही जवाब, उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए किसी मात्रा बदलेंगे तो घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही जो निकलने लगती है किस कारण से? वायु दाब क्या होता है? कम होता है, और उससे क्या स्याही बाहर निकल जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? देखिए क्योंकि समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? नदी से अधिक होता है। जहाँ घनत्व अधिक होगा वो चीज तैरेगा, जहाँ पे ज्यादा घनत्व वहां पे देखिए जहाँ पे ठीक है। देखिए जिस चीज का घनत्व जितना अधिक होगा वो डूब जाएगा, और जितना घनत्व कम होगा वो उसमें तैरेगा। यानी कि समुद्र जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, और वहाँ पानी इसका नदी का कम होता है, इसलिए वहां पे तैरना आसान होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, बताइएगा कि समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से कितना भाग ऊपर उठा होता है? 1/10 भाग होता है। इसमें 9 दिया, लेकिन 1/10 भाग हो जाएगा। और पानी के अंदर कितना होता है? 9/10 भाग पानी के अंदर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगर कोई बर्फ पानी में तैर रहा है, अगर बर्फ पिघल जाएगा तो पानी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पृष्ठ के तनाव का क्या कारण हो जाएगा? अणुओं के मध्य संसंजक बल, अणुओं के मध्य संसंजक बल हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर का पारा अगर एकाएक नीचे गिर गया क्या होगा? आंधी तूफान आने का संभावना रहता है। सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग जो है बीच में है, बताइएगा वर्षा की बूंद किस कारण से गोल होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। बताइएगा तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैलता है? यही क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से क्या होता है? कम होता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बताइए। देखिए बाल्टी जब पानी की सतह से ऊपर आता है क्या होता है? भार अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा वायुमंडल में बादल के तैरने का क्या कारण है? जैसे वायुमंडलीय घनत्व की तुलना में वायु के घनत्व की तुलना में बादल का घनत्व क्या होता है? कम होता है, इसलिए वो क्या होता है? तैरता होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? ये केशिकत्व क्रिया, केशिकत्व कारण ही जल ऊपर चढ़ता है, ठीक है। बताइएगा अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक है? क्वार्टर्ज का, क्वार्टर्ज हो जाएगा, ठीक है, क्वार्टर्ज, हाँ वो क्वार्टर्ज, ठीक है। बताइए अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा। ये उसका पृष्ठ तनाव क्या घटेगा। देखिए तभी ना कपड़ा जब साफ होता है, अपमार्जक मिलाते हैं तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये केशिकत्व सिद्धांत पे, केशिकत्व के सिद्धांत पे ही काम करता है। सही जवाब है। अब लाइट चला गया, गर्मी लग रहा है, फिर भी क्लास हम लोग ले रहे हैं। आप सिर्फ आवाज सुनने का प्रयास कीजिए, वीडियो में अगर नहीं भी देखिएगा और क्वेश्चन को सुनिएगा तो सुनने से ही क्वेश्चन याद होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? ठीक है 1.013 गुना 10⁵ पास्कल। फिर सुनिएगा 1.013 गुना 10⁵ पास्कल हो जाएगा। सही जवाब है। तो जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। सही जवाब है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब जल से भरी बाल्टी को फिर सुनिएगा जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? ये श्यानता कण, ठीक है, श्यानता कण क्या वो अपने आप स्थिर हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? ये आर्किमिडीज सिद्धांत, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जल से निकालने पर शेविंग ब्रश जो है ना, शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाता है, किस कारण से? ये पृष्ठ तनाव कारण ही आपस में क्या होता है? चिपक जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। और घर्षण कम होगा तभी तो चलेगा ज्यादा दिन, और ज्यादा घर्षण होगा खिया जाएगा तुरंत, इसलिए फिर चेंज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि आंधी आने पर टीन की छत जो है ना, टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं, क्यों उड़ जाता है बताइए तो? क्यों उड़ जाता है? देखिए क्योंकि जो ऊपर का दाब क्या था? कम होता है और नीचे से अधिक होता है, और ऊपर में दाब कम होगा, नीचे से मारेगा फोर्स तो उड़िए गएगा। और किस सिद्धांत पे काम करता है? ये बर्नौली सिद्धांत पे काम करता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में है किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसको परनोदक कहा जाता है, परनोदक कहा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन हो जाएगा? ये अपवर्तक तरंग है, अपवर्तक तरंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर, ठीक है, एंगस्ट्रम सही बोलते हैं आप, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरण का प्रयोग किया था? एक्स किरण का प्रयोग किया था, ठीक है। और एक्स किरण का खोज कौन किया था? रोएंटजन के द्वारा ही किया गया। बहुत ही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं हम लोग? ये अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्ण आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ जाती है, ये किस कारण से बढ़ता है? ये डॉपलर प्रभाव कारण, डॉपलर प्रभाव से किसका आवृत्ति बढ़ जाता है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए आप लोग बताना है कि अनुप्रस्थ है क्या अनुदैर्घ्य तरंग है? इसमें से बताना है आप लोग। बताइए प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? ये अनुप्रस्थ है। और ध्वनि कैसा तरंग है? ये अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। बताइएगा भूकंप तरंग जो 3 प्रकार का होता है उसमें से एस तरंग है कौन सा तरंग है? ये एस अनुप्रस्थ हो जाएगा। और पी कैसा है? ये पी अनुदैर्घ्य तरंग होता है। और एक और तरंग होता है, वो क्या नाम है उसका एल तरंग, इसको लव तरंग भी कहा जाता है, और खतरनाक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डेयरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंग जैसे सितार, गिटार, बीना, इसमें कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? ये अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ, ठीक है।
मतलब सर्पिला कार्ड स्प्रिंग से उत्पन्न तरंग कौन सा हो जाएगा? ये अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में है कि स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग ये कौन सा होगा? ये अनुप्रस्थ तरंग ही होगा। और अल्ट्रासाउंड तरंग कैसा होता है? ये अनुदैर्घ्य तरंग ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि गामा किरण का खोज कौन किया था? ये पॉल बिलार्ड। गामा किरण खोज कौन किया था? पॉल बिलार्ड के द्वारा क्या किया था बताइएगा? नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किसका प्रयोग किया जाता है? ये गामा किरण का ही प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। बताइए एक्स किरण का खोज कौन किया था? ये रोएंटगन के द्वारा किया गया। और एक्स बताइए चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में कौन इसी एक्स का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिंकाई करने में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न, सिंकाई लिखा हुआ, सिंकाई करने में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? ये पराबैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। और बताइए पराबैंगनी किरण का खोज कौन किया था? रीटर। ठीक है, जोहान रीटर के द्वारा पराबैंगनी किरण का खोज क्या गया? बहुत ही सही है। बताइए दृश्य किरण का खोज कौन किया था? ये न्यूटन के द्वारा किया गया। बहुत सही है। बताइए किस किरण की उपस्थिति से वस्तु दिखाई देती है? यही दृश्य किरण। और इसका आविष्कार खोज कौन किया था? न्यूटन के द्वारा किया गया। बहुत ही सही है। बताइए अवरक्त किरण, इसका खोज कौन किया था? हर्शेल। ठीक है, हर्शेल के द्वारा किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में सिंकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त तरंग का। अवरक्त रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंग का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा जवाब है। और अंधेरे का मजा लेते हुए क्लास का भी आनंद लीजिए और क्लास छोड़ के मत भागिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने वाला। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि लघु रेडियो तरंग, इसका खोज कौन किया था? मार्कोनी नहीं, हर्टे। ठीक है, हेनरी हार्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा दीर्घ रेडियो तरंग का खोज कौन किया था? ये मार्कोनी के द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में किसका प्रयोग करते हैं? किस तरंग का? दीर्घ रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ रेडियो तरंगे जो है ना वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होता है? ये सही जवाब है। ये आयन मंडल से परावर्तित होता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग बता दीजिएगा बंद चूल्हे में किसका प्रयोग करते हैं? किस तरंग का? सूक्ष्म तरंग का, यानी माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए दो उत्तरत श्रृंग अथवा दो उत्तरत गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है? ये तरंग दैर्घ्य कहलाता है। सही जवाब, तरंग दैर्घ्य कहलाता है। बहुत ही सही जवाब है। बताइए कोबाल्ट 60 समानता विकिरण जो चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्यों होता है इसका प्रयोग? क्योंकि गामा किरणों के उत्सर्जन कारण। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा है, सोनार का प्रयोग करते हैं। आज पसीना और से नहाइएगा तो कल लिबास बदल लिएगा। कल लिबास नहीं, कल एसी में रहिएगा। तो इतिहास बदलिएगा। अरे आज पसीना बहा के पढ़ लीजिएगा तो तब ना। अगला क्वेश्चन है बताइएगा आत्मीय सभा का स्थापना कौन किया था? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया और कब किया गया था? ये 1815 में किया गया। बहुत ही सही जवाब है। बताइए ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सही जवाब है। और ये कब किए थे? 1828 में किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा तत्वबोधिनी सभा, इसका स्थापना कौन किया था? ये देवेंद्रनाथ टैगोर कब किए थे? 1839 में किए थे। बहुत सही जवाब है। बताइएगा प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किए थे? देखिए आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा कब किए थे? 1867 में किए थे। 1867 में किए थे। ठीक है, आप लोग बताइए यंग बंगाल आंदोलन संस्थापक कौन थे? हेनरी डेजियो कब किया गया इसके द्वारा? ये 1826 में किया गया। 1826 में। बताइए तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर कब किए थे? 1839 में किए थे। ध्यान दीजिए, आपका आप ही पे ध्यान है मेरा। अगला क्वेश्चन बताइएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? ठीक है, ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा कब किया गया था? ये 1875 में किया गया था। और एक और स्थापना हुआ था आर्य समाज, इसका स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इसका भी स्थापना 1875 में ही किया गया। बहुत ही जवाब है। रामकृष्ण मिशन, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? जो स्वामी विवेकानंद द्वारा कब किया गया था? ये 1897 में किया गया था। और बताइए अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? यही स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही भाग लिया। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को ही कहा जाता है तूफानी हिंदू कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले के द्वारा कब किया गया? 73 में, 1873 में किया गया। बहुत ही जवाब है। बताइएगा विश्व भारती के संस्थापक आर.एन. टैगोर कब किए थे? 1912 में। विश्व भारती 1912 में किया गया। बहुत ही जवाब है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन रहेंगे? सुभाष चंद्र बोस द्वारा कब किया गया? 1939 में किया गया। ठीक है,
स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं CR दास के द्वारा किया गया था 1923 में किया गया। बहुत ही जवाब है। बताइए खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक ये खान अब्दुल गफ्फार खान कब किए थे? 1930 में किए। कब किए थे? 1930 में किए। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन है होम रूल लिंक, इसका स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था और ये दोनों कब किए थे? 1916 में। और मद्रास से कौन किए थे? एनी बेसेंट। और ये कहां से किए थे? पुणे से किए, जो कि महाराष्ट्र पड़ता है। बहुत ही जवाब है। बताइए इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस हो जाएंगे, जो 1876 में किए थे। बताइएगा आदि ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे? आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे। कब किए थे? 1866 में किए थे। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? ये मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। और ये कब किए थे? 15 में किए, 1915 में किए थे। ठीक है, बताइएगा कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स कब किए थे? 1784 में किए। बहुत ही जो है। मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले कब किया गया? ये 1905 में किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए गदर पार्टी के संस्थापक कहाँ किए थे? ये सैन फ्रांसिस्को में किए थे। ये 1913 में किए। अभिनव भारत की स्थापना कौन किए थे? वीडी सावरकर कब किए थे? 1904 में किए। बहुत से बताइएगा आजाद हिंद फौज का स्थापना किया कौन के थे? अभी सिखाते हैं आपको, अभी याद करवा देंगे। देखिए आजाद हिंद फौज का स्थापना कौन के? रास बिहारी बोस। देखिए फौ के बाद क्या आता है? बो आता है, तो बोस हो जाएंगे बोस। फौ के बाद क्या आता है? बो। रास बिहारी बोस। देखिए एक घोष है, घोष को मत याद कीजिए। रास बिहारी कौन हो जाएंगे? बोस। और ये कब के थे? 1942 में। याद रखिएगा कि फौज में आता है फौ के बाद बो, इसलिए बोस हो जाएंगे, रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर किस राज्य में? पंजाब राज्य में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है? ये सतलज एवं ब्यास नदी पर किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है? ये तुंगभद्रा नदी पर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फरक्का परियोजना कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में किस नदी पर है? ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा काकरापाड़ा परियोजना ये किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर, गुजरात राज्य में पड़ता है। सही जवाब है। और एक और परियोजना उकाई परियोजना, ये कहाँ पड़ता है? ठीक है, ताप्ती नदी गुजरात में ही पड़ता है। सही जवाब बताइएगा रिहंद परियोजना ये किस नदी पर है? रिहंद नदी पर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब बताइए इडुक्की परियोजना कहाँ है? ये पेरियार नदी केरल में हो जाएगा। बताइए कोयना परियोजना कहाँ है? कोयना नदी महाराष्ट्र में पड़ता है। सही जवाब बताइएगा शिव समुद्रम परियोजना कहाँ है? ये कावेरी नदी कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? ये दामोदर नदी पर कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। और बताइए अलमाटी बांध परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में हो जाएगा। और एक और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। सही जवाब है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा जब आप लोग रनिंग कीजिएगा तो एक आंवला जरूर खाइएगा, विटामिन सी पूरा करता रहेगा। ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा चैत्य भूमि का संबंध किससे है? ये BR अम्बेडकर के द्वारा। सही जवाब है। बताइए प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत कब हुआ था? ये 1925 में। सही जवाब है। बताइएगा सोते समय रक्तदाब क्या होता है? ये घट जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अतिचालक। अतिचालक क्या कहेंगे? अतिचालक कहा जाएगा। सही जवाब बताइए किस माध्यम में प्रकाश गति सर्वाधिक होता है? ये वायु में। वायु प्रकाश निर्वात। सही जवाब है। ये ऑप्शनल होगा, ये वायु निर्वात में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निर्वात में ध्वनि चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता है। ध्यान रखिएगा वहाँ की ध्वनि की क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और सबसे तेज ध्वनि कहाँ चलता है? इस्पात यानी कि ठोस में इस्पात हो जाएगा। बताइएगा रस संवेदी अभिग्राहक किसकी जगह जानकारी देती है? ये स्वाद की जानकारी देती है। बताइएगा साइटोकाइनिन किस प्रकार का हार्मोन है? ये वनस्पतिक हार्मोन। कैसा हार्मोन है ये? वनस्पतिक हार्मोन है। सही जवाब बताइएगा मिर्च में जो तीखापन होता है किसके कारण होता है? ठीक है, कैप्साइसिन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा विद्युत धारा को किस यंत्र से नापते हैं हम लोग? एमीटर से नापा जाता है। सही जवाब बताइएगा चुंबकीय बल रेखा किससे निकलती है? ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कहां से निकलती है? ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है। बहुत ही सही जवाब है। बताइए आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? एशिया माइनर यानी कि मध्य एशिया हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। बहुत ही सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 कुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? ये कटमई। कितना अच्छा से याद कर लिया आप। कटमई हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है।
बताइए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कुमायूं सुनिएगा फिर से, कौन सी नदी कुआऊं हिमालय, कुमायूं होना चाहिए, कुआऊं लिखा है। कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलता है ये गौरी गंगा नदी है, गौरी गंगा नदी। बताइएगा लोकसभा के चुनाव के लिए कितना आयु होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। सही जवाब है। बताइए बिहार में लोकसभा सीट कितना है, 40 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में से निर्वासित कर दिया गया था, जो वाटरलू के युद्ध द्वारा। कब वाटरलू 1215 में। सही जवाब है, 1215 में ही हुआ था। बताइए उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, लीला सेठ बनी थी। बहुत ही अच्छा जवाब, लीला सेठ हो जाएगी। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है, ये अवसादी चट्टान का विस्तार हो जाएगा, अवसादी चट्टान का विस्तार है। बताइएगा भारत के कितने उच्च न्यायालय जो है ना, एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है, ये 4 का हो जाएगा। सही जवाब 4 का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, छठी अनुसूची का संबंध किससे है, 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना अच्छा लाइट आ गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है, और हम लोगों ने सब्र किया तो थोड़ा देर में लाइट भी आ गया। अगला क्वेश्चन आप लोग बताना है कि एस आकार का महासागर कहाँ है, ये मध्य अटलांटिक कटक में पड़ता है। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक में हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, बताइएगा हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही पेस मेकर का प्रयोग करते हैं। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हृदय संबंधी असामान्यता का पता लगाने के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं, और मस्तिष्क से संबंधित ईईजी इंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रॉइड इंसेफेलोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का जनक कौन जाएंगे, ये अरस्तु है। सही जवाब है। बताइएगा चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस है चिकित्सा शास्त्र के जनक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा सूक्ष्म जैविक का जनक कौन जाएगा, ये लुई पास्चर जाएगा, और आनुवांशिकी का जनक मेंडल। ठीक है, जे मेंडल जाएगा, ग्रेगर जोहान्स मेंडल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया था, ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए वर्गीकी का खोज कौन किया था, ये ठीक है लिनियस के द्वारा ही किया गया था। सही जवाब है। बताइए जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा था, लियोनार्डो दा विंची को कहा था। सही जवाब है। बताइए उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था, ये हुगो डिब्रिज के द्वारा दिया गया। सही जवाब है। बताइए माइक्रोस्कोपी का जनक किसे कहा था, मार्सेलो मालपीजी कहा था। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन आधुनिक भूर्निकी का जनक किसे कहा गया, कार्ल ई वान बेयर कहा गया। बताइए वेल फिश जो है ना किस वर्ग में आता है, ये स्तनधारी, और ये मछली पूछा कैसा है, वो वास्तविक मीन। ठीक है, बताइए डॉग फिश कैसा मीन है, ये वास्तविक मीन हो जाएगा। ठीक है, बताइए सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है, ब्लू व्हेल यानी कि नीला व्हेल। सही जवाब है, ब्लू व्हेल हो जाएगा। और बताइए अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्थलीय ठीक है, अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। बहुत ही सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे आदि मोलस्का ये कौन सा किंटोडर्मा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे आदि प्राइमेट क्या हो जाएगा, लेमर। सबसे आदि प्राइमेट कौन सा है, लेमर हो जाएगा। सही जवाब है, बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। बहुत ही अच्छा जवाब, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा सबसे बड़ा जीवित सर्प कौन सा है, सर्प हो जाएगा, अजगर। और सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ा कपी कौन सा हो जाएगा, गोरिल्ला। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला हो जाएगा। और सबसे छोटा कपी कौन सा हो जाएगा, ये गिब्बन हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा कपी गिब्बन। और सबसे बुद्धिमान कपी चिंपांजी का मतलब बंदर। अरे बंदर का प्रजाति है ना। ठीक है, उसी का प्रजाति है। मतलब जरायु छिपकली किसे कहा जाता है, प्राइनोसोमा को। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मोलस्का क्या हो जाएगा, दैत्य स्क्विड है। सही जवाब है। बताइए सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, ये हमिंग बर्ड। और सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी कौन हो जाएगा, तब ये कीवी हो जाएगा। उड़नहीन यानी जो उड़ नहीं सकती है वो कीवी हो जाएगी।
बताइए सबसे बेस्ट अंग कौन सा है? ये हृदय हो जाएगा, सही जवाब। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? एस्टेपिस है, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एस्टेपिस है। बताइए सबसे बुद्धिमान होमोनिड कौन रहेगा? ये मनुष्य हो जाएगा। तो सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता हो जाएगा, ठीक है। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है? चीता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सबसे आदि स्तनी कौन सा है? एकिडना सबसे आदि स्तनी हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा स्तनी कौन सा है? ये जिराफ हो जाएगा, ठीक है। बताइए एकमात्र विषैला छिपकली कौन सा है? हेलोडर्मा, ठीक है। हेलोडर्मा एकमात्र विषैला छिपकली हो जाएगा। और बताइए सर्वाधिक विषैला मछली कौन सा है? एस्टोन फिश, यानी पत्थर। एस्टोन मतलब पत्थर होता है ना, एस्टोन फिश हो जाएगा, ठीक है। बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु हो जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा अस्थि कौन सा हो जाएगा? फीमर, यानी कि जांघ का हड्डी। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? देखिए ग्लूटियम मैक्सिकम। देखिए मैक्सिकम मतलब अधिक होता है, बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी अस्थि क्या हो जाएगा? मैक्सिकम, ग्लूटियल मैक्सिकस हो जाएगा, मैक्सिकम, ठीक है, मैक्सिमस, ठीक है, मैक्सिमस हो जाएगा। और सबसे बड़ा हड्डी कौन है बताए थे? ये फीमर हो जाएगा, ठीक है। बताइए अगला को सबसे बड़ी हड्डी पूछे दिए हैं, सबसे छोटी हड्डी बताइए आप लोग। ये एस्टेपिस है, ठीक है। बताइएगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सा हो जाएगा? न्यूरॉन, यानी तंत्रिका, ठीक है। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है। बताइए सबसे लंबी तंत्रिका क्या हो जाएगी? सियाटिक, सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा पेशी कौन सा है? एस्टेपिडियम सबसे छोटा पेशी हो जाएगा, ठीक है। बताइए सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसका होता है? ये यकृत का होता है, यकृत, यानी कि अगर यकृत जो है ना 90% तक अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है ना, फिर भी वो ठीक हो सकता है, ठीक है। यानी यकृत को ठीक कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना था इसको देख लिया। अब चल रहे हैं हम लोग जो है विविध की ओर। बताइएगा विविध से क्वेश्चन है, बताइए भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा हो जाएगा? ये पद्म पुरस्कार है, और पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? पद्म विभूषण हो जाएगा। बताइएगा पद्म पुरस्कार जो है ना कब समाप्त कर दिया था? बीच में इसको 1977 में किसके द्वारा समाप्त किया था? जनता पार्टी के द्वारा इसको बंद कर दिया गया। और इसके बाद फिर कांग्रेस का सरकार आई थी, कब इसको शुरू किया? 1980 में शुरू कर दिया इसको। भारत रत्न के साथ इसको बंद किया गया और भारत रत्न के साथ इसको शुरू भी कर दिया गया, ठीक है। बताइए तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण। पद्म भूषण होगा तब पद्म श्री होगा। चौथा पद्म श्री, सही बोल रहे हैं हम। देखिए सबसे पहला पुरस्कार भारत रत्न हो जाएगा, दूसरा में पद्म विभूषण, तीसरा में पद्म भूषण, और चौथा पूछेगा तब पद्म श्री हो जाएगा। चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म श्री। देखिए इसमें जो नाम भी देखिए, पद्म भूषण थोड़ा सा बड़ा है, उसके पद्म भूषण विभूषण थोड़ा सा बड़ा, भूषण थोड़ा छोटा, और पद्म श्री सब छोटा, तो छोटका हो जाएगा, चौथा बार में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब दिया गया है? कब से शुरू किया गया है? 2019 से दिया जाता है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब से? 2019 से दिया जाता है, सही जवाब है। बताइएगा भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को भिन्न कौन सा पदक दिया जाता है? वीरता पुरस्कार दिया जाता है। इसमें परमवीर चक्र हो जाएगा, महावीर चक्र और वीर चक्र, बहुत सारा चक्र दिया जाता है। बताइएगा जो परमवीर चक्र है ना, कैसा पदक किसका बना होता है? ये कांस्य पदक हो जाएगा, कांस्य पदक हो जाएगा। और बताइए परमवीर चक्र जो है ना, इस सेना को किस कमीज में किस तरफ से लगाया था? कमीज में ये बाएं तरफ से लगाया था। और इसका जो रिंग होता है, रिबन, ये किस रंग का होता है? बैगनी रंग का इसका रिबन हो जाएगा, सही जवाब है, बैगनी रंग का होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि महावीर चक्र ये किसका बना होता है? महावीर चक्र ये सिल्वर, ठीक है, स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? ये परमवीर चक्र हो जाएगा, ठीक है। और बताइएगा वीरता के लिए दिया जाना दूसरा सबसे बड़ा चक्र महावीर चक्र हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? वीर चक्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए डूबने से, आग लगने से या किसी भी तरह के प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरता पूर्वक कार्यों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा होगा? ये हो जाएगा जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक ये हो जाता है। अगर आप किसी को डूबते हुए देख रहे हैं, जलते हुए देख रहे हैं, अगर उसको बचाते हैं तो आप लोग को भी जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जा सकता है। ऐसा काम करते रहिए और आगे सभी को करने का प्रोत्साहन करते रहिए। तो जो भी लुसेंट का प्रश्न सभी को समाप्त कर दिया। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि बचा हुआ है कौन सा? करंट का बच गया। चलते हैं करंट की दुनिया में एक बार फिर से। बता दीजिए करंट की किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब जीता है? ठीक है, ठीक है, एलिज रेंडमान के द्वारा जीत गया। एलिज
डेनमार्क के द्वारा जीता गया, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, बता दीजिएगा कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क का स्थापना किया गया है? त्रिपुरा में किया गया, त्रिपुरा में। और त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? ये अगरतला हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा जवाब, इतना ही अच्छा जवाब देते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बताइएगा कि किसने SAFF अंडर 19 चैंपियंस 2025 का खिताब जीत लिया है? ये भारत जीता। और किसको हरा के जीता है? ये बांग्लादेश को हरा के। बहुत अच्छा, बांग्लादेश का क्या किया? ये हरा दिया है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मुद्रा से प्रत्यारोपण किया है? वाह वाह वाह, अमेरिका के द्वारा किया गया। और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में बताइएगा, भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास शुरू किया? किस राज्य में राहत अभ्यास? असम में शुरू किया, असम में शुरू किया गया। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया? ये केरल के द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छा, केरल के द्वारा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? ये ब्राजील में हुआ। 2025 में कहाँ हुआ है? ये ब्राजील में हुआ है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपसे है कुंदन जी, बताइएगा खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का शुभ अंक कहाँ शुरू किया गया? ये घोघा विल बीच कहाँ पड़ता है? द्वीप में पड़ता है, दमन द्वीप में हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अभी कुछ देर पहले हुआ ही है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन है, बताइएगा। और ये करंट में भी मिल चुका है। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुआ को संरक्षित करने के लिए कहाँ जो है ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है? ये ओडिशा में किया, सही जवाब है, ओडिशा में। और किस अभियान पड़ता है? ये भीतर कनिका में रखता है, सही जवाब है। और भी पूछे थे कि कछुआ प्रोजेक्ट कब आया था? ये 1975 में आया था। और एक और पूछे थे घड़ियाल, ये कब आया था? 1975। दोनों कहाँ रहता है? पानी में रहता है। और पानी वाला कब आया? 75 में आया। और गिद्ध संरक्षण कब आया था? 2006 में आया, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, बता दीजिए भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं सशक्त बनाने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? सागर में सम्मान अभियान को शुरू किया गया, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रेकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया गया? ये भारत को दिया गया। और ट्रेकोमा रोग का संबंध किस आंख से? आंख से हो जाएगा, ठीक है, आंख को बचा कर रखिए। और यही सब दिन काम देने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है? ये कार्लोस अल्काराज जीता है। और फ्रेंच ओपन कौन जीता है? बताए थे, कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जॉन इस्नर। और विंबलडन कौन जीता है? ये भी जॉन इस्नर के द्वारा जीत लिया गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, बताइएगा भारत के सी फूड निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? अभी 17.81% का वृद्धि हो चुका है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। बताइएगा, एक और था कि वो ट्रेन एक्शन हुआ था, उसका क्या नाम था? काकोरी ट्रेन एक्शन। ये कब हुआ था बताइए आप लोग का? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि कहाँ जो है ना, कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज हुआ? ये सिंगापुर। और ठीक है, सिंगापुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताया है, मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने % का योगदान है? ये 9% का योगदान हो चुका है, 9% का योगदान है, सही जवाब है। सिरौ लिली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया, सही जवाब। मणिपुर में सिरौ लिली महोत्सव मनाया गया। और मणिपुर में क्या लागू है? राष्ट्रपति शासन लागू है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जो है ना E0 FIR पहल लॉन्च किया? E0 FIR पहल ये दिल्ली में किया गया, सही जवाब है, दिल्ली में किया गया। बताइए, माउंट लोबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? ये इंडोनेशिया में स्थित लाकी इंडोनेशिया में हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में है, बता दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत में पहली बार हाथियों के रखरखाव के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? ठीक है, थेप्पाकाडू कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। थेप्पाकाडू तमिलनाडु में क्या गया, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, इधर से बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरिजाल विकास समान योजना शुरू किया है? ये तेलंगाना। देखिए, इंदिरा गांधी हो जाएगा चाहे राजीव गांधी हो जाएगा, लगभग तेलंगाना सरकार के द्वारा इस नाम पे शुरू किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप लोग।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, भगवान हनुमान जी, किनका? भगवान हनुमान जी का 16 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ बनाई गई है? ये गुयाना में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये गुयाना में बनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितना वर्ष का वकालत अनिवार्य कर दिया है? 3 वर्ष का कर दिया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कि अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये बानू मुश्ताक को, उसको किसकी कृति के लिए दिया गया? हार्ट लैम्प। और हार्ट लैम्प किस भाषा की है? कन्नड़ भाषा की है। अच्छे से तीनों को पकड़ के पूछ सकता है भाषा, कन्नड़ भाषा क्या हो जाएगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता समोटा। गीता समोटा बन चुकी है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में बताइएगा, कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा किया है? ये अमेरिका के द्वारा। गोल्डन डोम कौन जगह? अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ये तो जानते होंगे आप, एक बार में बता दीजिएगा कि एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई। कहाँ पे हो गया ये गुजरात में, और गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है ये। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना, आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन बन गया? ये वेनेजुएला हो जाएगा। और इसकी राजधानी कहाँ पड़ता है? कराकस हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये विकास सिंह को चुना गया। ठीक है। और आज का आखिरी सवाल आप लोग को बताना है, करंट का, कि कौन जो है ना वर्ष 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? ये अपना भारत बना है। ये भारत हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। कोशिश किए कि सभी जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी करवाया जाए। और कल के लिए आप लोग के बीच एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत की गई थी? क्वेश्चन फिर सुनिएगा कि भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत की गई थी? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा हो तो इसी तरह बने रहिए, हमेशा क्लास को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। और इस तरह मिलते हैं कल नए अंदाज में अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।